मैं हूं नवज्योत, आप देख रहे हैं आज तक। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो 63 साल के हो गए हैं। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनके जन्म की कुंडली क्या उन्हें दिल्ली की गद्दी दिला रही है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले देखिए कि इस जन्मदिन पर कैसे नमो रंग में रंगा है देश। दिल्ली में हैप्पी बर्थडे के पोस्टर से भरा हुआ है पूरा शहर। मुंबई के एक बैंड ने मोदी के लिए बनाया है नमो एंथम। और गुजरात की बात करें तो जामनगर में आज जो मिठाई बट रही है वो पूरी तरह से मोदी के रंग में ही रंगी हुई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर हो गुजरात, हर जगह पर नमो रंग ही दिखाई दे रहा है। तो आज 63 साल के हो गए हैं बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। जन्मदिन से 4 दिन पहले पार्टी ने तो उन्हें कैंडिडेट बनाकर तोहफा दे दिया था, लेकिन क्या जनता उन्हें जीत का तोहफा भी देगी, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के सारे ग्रह सेट हैं, मोदी को राजयोग दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार तो बन गए, लेकिन क्या वो कभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज जन्मदिन पर उनके समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं। गुजरात में खास मोदी नाम की मिठाई बन रही है। देश भर के ज्योतिषी इस गणित में जुटे हैं कि पार्टी से देश तक की बागडोर के सफर में आंकड़ों का गणित वो कैसे पूरा करेंगे। नाम नरेंद्र मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, बड़नगर, गुजरात। ज्योतिषियों ने आंकड़ों के आधार पर जो कुंडली बनाई है वो कुछ ऐसी दिखती है। ज्योतिषियों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। सूर्य की महादशा के कारण उनका भाग्य इन दोनों प्रबल है। ज्योतिषी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के ग्रहों की दशाएं उनके जीवन में राजयोग ला रही हैं। उधर चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर, उधर उनका पर्सनल ईयर जो नंबर 6 है वो देखा जाए। साथ ही साथ यदि उनके ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो वृश्चिक का मंगल जो उनको फल देगा, वो सारी चीज़ें ये बिल्कुल स्पष्ट इंडिकेट कर रही हैं कि वो पीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत अच्छी है और इस समय वो सूर्य की महादशा से गुजर रहे हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में बैठा मंगल लग्नेश होकर के और वहीं पर बैठा चंद्रमा जो कुंडली का भाग्येश है। वैसी परिस्थिति में जब भाग्येश और लग्नेश दोनों लग्न में संयोग करते हैं तो अपने आप में एक बहुत भारी राजयोग का निर्माण होता है। तो जो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग है वो उस योग का समय चल रहा है। ये 2015 तक चलेगा। चंद्रमा की महादशा और देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा, यानी कि नवमेश यानी भाग्य स्थान का स्वामी और पंचमेश, ये दोनों की जो महादशा अंतर्दशा है, निश्चित ही यह गजकेसरी योग का फल देने वाला योग है। निश्चित रूप से इस बार ये प्रधानमंत्री बनने के योग पूरे दिखाई दे रहे हैं। पत्ते भी कहते हैं कि देश की गद्दी के लिए मोदी का वक्त बिल्कुल माकूल है, लेकिन वो गद्दी बड़ी कुर्बानी मांगती है। कुर्सी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मोदी को अपनी बहुत प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। ये बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, पर हो सकता है कि इन्हें अपनी कुछ बहुत अहम चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े इन ऑर्डर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अगर ये कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजों पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड मुझे दिखाई देता है, कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा सैक्रिफाइस का कार्ड दिखाई देता है। हालांकि अंकों के आधार पर तकदीर बांचने वालों की माने तो नरेंद्र मोदी को सत्ता के आंकड़े पूरे करने में पसीने छूट जाएंगे। ये भले ही बीजेपी में सबसे जीत गए हों, लेकिन देश में विरोधियों से जीत पाना नामुमकिन है। मोदी जी के पास इनफ नंबर्स होंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं कहूंगा कि इनकी 7.5 चलने के कारण, वैसे तो अगर आप देखें नंबर्स का और स्टार्स का वर्ष कुंडली में भी पूरा सपोर्ट है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें अलाइज इनफ नहीं है इनके लिए, क्योंकि जो इनकी जो राइवल पार्टीज हैं, राइवल्स हैं, राहुल गांधी जी हैं खास करके, उनके नंबर 2015 के अंदर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। चांसेस बहुत ब्लीक हैं और अगर बन भी जाए तो ये सरकार इनकी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी।
बहरहाल ज्योतिषी तो गणना करने में लगे हुए हैं, लेकिन मोदी के समर्थकों को भरोसा है कि ग्रह साथ हो न हो, जनता तो साथ है ही और 2014 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी से नीतीश पांडे, हरिद्वार से संजय आर्या और दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी को राजयोग है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी के भाग्य से बीजेपी का कमल खिलेगा? ज्योतिषी कहते हैं कि मोदी और बीजेपी की कुंडलियां एक दूसरे की मदद कर रही हैं। मोदी को पार्टी ने आगे बढ़ाया, अब मोदी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मोदी मोदी मोदी, सियासत के मंच पर मोदी का नाम ऐसा गूंजा कि बीजेपी भी इस मोदी मोह से बच नहीं पाई। लौह पुरुष विरोध करते रह गए और पार्टी ने एक ना सुनी। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जिस पार्टी ने अपना सब कुछ मोदी को सौंप दिया, सवाल है कि क्या मोदी उस बीजेपी को सत्ता की मंजिल तक पहुंचा पाएंगे? बीजेपी का जीतना तो नरेंद्र मोदी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े ही तो मोदी को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे। ज्योतिषियों की माने तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कुंडली एक दूसरे की पूरक है। मतलब मोदी नाम से बीजेपी को फायदा तो होगा, अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो। मोदी के असर से बीजेपी 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। बीजेपी को 150 से 200 सीटों के बीच मिलने की संभावना है। अगर प्लेन नंबर्स की बात करें हम कि कौन ज्यादा वोट लाएगा, जी हाँ, एनडीए को नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंदर बीजेपी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलने वाले, ये कह सकते हैं। इनको आप आराम से सोच सकते हैं कि इन्हें बिटवीन 150 से 200 के बीच में मिलेंगी सीट्स। दिस इज द मोस्ट पॉसिबल जो मुझे समझ में आ रहा है इस टाइम पर। बीजेपी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर अकेले दम पर 200 के आंकड़े तक पहुंच गए तो चुनाव के बाद भी कई साथी मिल जाएंगे सत्ता तक पहुंचने के लिए। सूत्रों की माने तो मोदी ने भी टारगेट 272 का फॉर्मूला देते हुए ये दावा किया था कि 200 का आंकड़ा तो आसानी से मिल सकता है। लोकतंत्र में सत्ता के आंकड़ों के खेल में सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। ज्योतिषियों का बड़ा धड़ा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की गणना भी करने लगा है, लेकिन सारा खेल तो तभी साफ होगा जब मतों की गणना होगी। पुणे से पंकज खेलकर और दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी का राजयोग जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए आज तक। तो मोदी का टारगेट है 200 से ज्यादा, फिर भी उन्हें कुछ समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि कैसे बना पाएंगे सरकार? क्या कोई नया दोस्त करेगा मदद? वैसे कुंडली ये कहती कि दिक्कत तो होगी, लेकिन काम बन जाएगा। कैसे पूरे होंगे मोदी के आंकड़े? कौन कौन होगा मोदी के साथ? जयललिता निभाएंगी दोस्ती? चंद्रबाबू का क्या रुख रहेगा? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद मोदी को मिलेंगे नए सहयोगी? क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर 272 के आंकड़े पूरे करने में उन्हें 1-2 लोगों की जरूरत पड़ी तो वो जरूरत कैसे पूरी होगी? मोदी के नाम पर बीजेपी के सबसे पुराने साथी तक बिदक गए। 17 साल पुराना रिश्ता मोदी के नाम पर 17 मिनट में टूट गया। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे पार लगेगी सत्ता की नैया? ज्योतिष के जानकारों की माने तो मुश्किल तो होगी, लेकिन कुछ नए दोस्त मिल जाएंगे। कुंडली की गणना के आधार पर दावे हो रहे हैं कि कुछ पुराने साथी आ जाएंगे तो कुछ नए मिल जाएंगे। कुल मिलाकर मोदी का काम हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन के ही आधार पर ज्योतिषियों का कहना है कि जगमोहन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी और ऐसी ही कुछ और पार्टियां साथ आ सकती हैं।
कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होंगे जिससे इनको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है सपोर्ट जो है BS येदियुरप्पा से आते हुए, जो वृश्चिक राशि है और मोदी जी की भी राशि है वृश्चिक। अनदर फैक्टर जो इनको हेल्प करने वाला है चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी कमिट नहीं कर रहे, लेकिन इनकी वृषभ राशि है और इनके नंबर्स भी जो हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि मोदी के साथ क्या JDU होगी, इसके बारे में कह देती हूँ कि बीच में उम्मीद बहुत बढ़ेगी इस बात की, काफ़ी आपस में बात भी हो जाएगी, बहुत उम्मीद बढ़ेगी। पर अगर बाय चांस हो भी गए साथ तो दे विल बी टू लेट टू डू एनी गुड। तृणमूल कांग्रेस का जी ये डेफिनेटली मोदी के साथ हो जाएंगे। AIADMK हाँ ना में लगी रहेगी, वो ना इनके ऊपर आप टोटली रिलाय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोदी की मुश्किल ये नहीं कि बाहर के दोस्त मिलेंगे या नहीं। ज्योतिषियों का कहना है कि मोदी के ग्रहों की जो दशा है वो ये मुश्किल खड़ी कर रही है कि उन्हें अंदर से ही आघात का खतरा है। पार्टी के अंदर जो अलग थलग विरोध होते रहे हैं वो इन्हीं ग्रहों की चाल की वजह से। नरेंद्र मोदी जी के साथ सिर्फ एक दिक्कत है, लग्नेश मंगल नवमांश में और दशमांश दोनों में नीच का है, जिसकी वजह से उनको अंतर विरोध का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। उनके घर में उनका विरोध हो, ऐसा सामना करना पड़ सकता है। मतलब ज्योतिष की माने तो मोदी को चुनाव से पहले विरोधियों के साथ साथ अपनों से भी रहना होगा सावधान। वैसे मोदी अभी तो खुश ही होंगे क्योंकि अंदर के तमाम विरोधों से तो वो जीत ही चुके हैं। आज तक ब्यूरो। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, हमारी खास पेशकश ब्रेक की बात भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। मोदी के बर्थडे पर एक तरफ गिफ्ट मिल रहे हैं, परसों रात तक जो आडवाणी नाराज थे वो जन्मदिन से एक दिन पहले मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मुंबई के बैंड ने तो मोदी पर एल्बम ही तैयार कर दी है। ये नमो राग है, नमो गान है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत से कुछ युवा इतने प्रभावित हुए कि उनकी शान में गीत ही बना डाला। इंजीनियर्स और कुछ और काम करने वाले युवाओं के एक बैंड क्वार्ट्स ने ये एल्बम तैयार किया है। नाम दिया है नमो एंथम। एक सोच आई दिमाग में कि उनके लिए हम गाना बनाएं, बिकॉज वी ऑल आर म्यूज़िक लवर्स। इसलिए हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि म्यूज़िक के ज़रिए अगर हम देश के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे तो उनके हार्ट को, उनके दिल को वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ नरेंद्र मोदी इज़ द मतलब वही एक है जो फिलहाल जो है वो जो चेंज ला सकते हैं पूरे देश के अंदर। तो ये गाने का जन्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम चाहते हैं कि वो चेंज आए। पहले सोशल साइट्स का भरपूर इस्तेमाल और अब इस नमो गान का इस्तेमाल। बीजेपी को लगता है कि अब ये गाना ही उन्हें सत्ता का संगीत सुनाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो सभी माध्यम से जनता को पूछना चाहती है। हम बूथ प्रमुख के माध्यम से, नेताओं के भाषणों के माध्यम से, सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है ये सीकॉर्ड नाम के युवाओं की एक संस्था ने खुद खर्चे से, हमें भारत में इंस्पिरेशनल व्यक्ति सिर्फ नरेंद्र भाई लगता है। चारों ओर मोदी मोदी हुई तो आडवाणी भी बदल गए। जो एक रात पहले तक मोदी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो छत्तीसगढ़ में जाकर मोदी राग गाने लगे। जरा सुनिए तो सही, ये आडवाणी कैसे तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं मोदी के लिए। अब ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन बर्थडे से पहले मोदी को ये गिफ्ट तो मिल ही गया। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रदेश में, जिस गुजरात प्रदेश से मैं भी सांसद हूं, मैं भी आज संसद में प्रतिनिधित्व करता हूं गुजरात प्रदेश का, उस प्रदेश ने सबसे पहले यह उपलब्धि प्राप्त की कि कोई गांव न बचे गुजरात का जहां पर बिजली का प्रकाश सब लोगों को, सब नागरिकों को, सब किसानों को न पहुंच सके। बीजेपी में अब मोदी नाम के एम्ब्लम है और जिस तरह से युवाओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, पार्टी को लगता है कि 2014 तो उनके नाम ही है।
मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।